हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे। कई लोगों के इंस्टाग्राम में, फेसबुक में और यूट्यूब पे देखिए कमेंट आए हैं। तो कमेंट आए हैं हम लोगों की लव स्टोरी सुनने को। देखो, लव स्टोरी जैसा तो ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं कि हम लोगों ने लव स्टोरी में बहुत चीजें की होंगी। मैं बहुत जल्दी, देखिए, कई चीजें ना मैं अपने ब्लॉग में सिंगल बता चुकी हूँ। सबसे पहले मैं कारण बता दूं, इनको मैंने बहुत मुश्किल से मनाया कि आप आइए वीडियो में, क्योंकि ये ऐसे चलते फिरते आ जाते हैं। पता नहीं किस कारण से थोड़ा शाई है, शाई का सेंस शर्मीले हैं, नहीं आते। और ये सामाजिक जो वार्तालाप होती है ना, ये इसमें मैं परफेक्ट हूँ ये कहूंगी। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत दिमाग ये भी देते हैं और मेरा पूरा फुल्ली दिमाग रहता है। तो चलिए अपनी लव स्टोरी हम शुरू करते हैं। और इनका नेचर और हमारा नेचर आपको देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा ऐसे हूँ, ये थोड़ा सा ऐसे है, ये समझ जाइएगा। तो हम लोगों की जो एक होता है कि देखने का शुरुआत। अब देखिए, शुरू से मैंने कई बार बताया आप लोग को कि हमारी लव स्टोरी या शादी बहुत ऐसा नहीं रहा कि 6-7 साल पहले, 8 साल पहले हम लोग प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे। देखा कब से, ये चीज हम आपको बताते हैं। 2016, 16 ही मई था। 2016, 16 मई। थोड़ा तेज बोलिएगा, माइक आपके पास लगा है, क्योंकि आवाज तो मेरी वैसे भी तेज है। तो 16 मई 2016 को हम लोग मेरठ जा रहे थे। मेरा सेंटर पड़ा था मेरठ, नहीं तो गाजियाबाद तक पड़ता था या आगरा तक पड़ता था। और मैं मुखर्जी नगर में रहती थी। जल्दी जल्दी मैं स्टोरी बताऊंगी, क्योंकि ज्यादा समय है नहीं, इनको भी काम करना और मुझे भी करना है। तो आप लोग हमारे चीजों को समझिएगा। तो 16 मई 2016 को हम लोग मिलते हैं। मतलब मैं अपनी फ्रेंड किरण के यहाँ आती हूँ वजीराबाद में। वो भी इनको नहीं जानती। भाई, अब पूरा वजीराबाद, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, दिल्ली की बात बता रही हूँ। और कोई एक ऐसी 2-3 कॉलोनी भी है। तो गोपालपुर, ये सारा ना स्टूडेंट का हब है। यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी वाले बच्चों का हब है। और यहाँ पे बहुत पूरे भारत के स्तर पे देखा जाए, बच्चे यहाँ पे आते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। और देखिए, प्रेम विवाह की बात रही, तो प्रेम विवाह भी वहां से बहुत हुए हैं। ऐसा नहीं है, प्रेम विवाह करना कोई गुनाह नहीं है। ये नहीं है कि एक समय में 10 लोगों को घुमाया जा रहा हो, या ये नहीं है कि एक शादी के बाद नौटंकी की जा रही है। एक को पसंद करके एक के साथ विवाह हुआ है। तो चलिए, 2016 में जब हम मिले, मैं आती हूँ मुखर्जी नगर से। वैसे तो मेरा भाई और पापा ही मतलब जाते थे। मैं उनको साथ खुद लेके जाती थी कि पापा मेरे हमेशा से फ्री माइंड रहे कि आप जाइए, जहाँ जाना है अपना अपना दीजिए। पापा मेरे ड्यूटी ड्यूटी से घर, बस इतना सिस्टम था। भाई भी ड्यूटी करते थे, कभी कभी घर पे ही रहते थे। तो ये सारी चीजें मैं अपना भी जोड़ के बताऊंगी। और हम दोनों मिलते हैं 16 मई को 2016 को एक बस में। मैंने वजीराबाद से बस बुक कराई थी, 400 रुपए उसको दिए थे बस वाले को। और पहली बार मैं अकेले निकली थी। अपना एक होता कि डर भी हटाने के लिए। और बस में मुझे होती है उल्टी, बहुत खराब होती है। भाई, देखते ना इनको प्यार हुआ था ना हमको प्यार हुआ था। एक इंसानियत, देखिए आप, भगवान ने क्या क्या चक्र नचाया है, कह सकते हैं। इनको मुस्कुराहट आ रही है, मैं फटाफट बोलूंगी। और जहां इनको मन करेगा, माइक देखिए, इन्हीं को मैंने रखा हुआ है, इन्हीं के उसमें। और थोड़ा सा आप आगे आ जाइए अरविंद जी, जिससे कि मेरी भी आवाज उस माइक पे कम आए। तो हम 5:30 5:30 बजे हम लोग उठ जाते हैं। और जब हाईवे में जो वहां के बच्चे होंगे वो जान रहे होंगे। और एक बंटी चाय वाले भैया, उनका भी नाम ले लेते हैं अपने इस ब्लॉग में, वहां पे वजीराबाद में। तो वहां पे हम बस खड़ी होती है, हम लोग जाते हैं। और जब निकलते हैं, गाजियाबाद वगैरह आया होगा ज्यादा से ज्यादा, मेरा माहौल बनने लगा उल्टी उल्टी का। तो मुझे नींद भी आ रही थी, क्योंकि पेपर से एक दिन पहले ना नींद ही नहीं आती है हमको। और वही चीज हमारा एग्जाम में गड़बड़ कर देता है। पॉइंट, थोड़े थोड़े नंबर मेरे, मतलब पास तो होते थे, लेकिन थोड़े थोड़े नंबर से ये चीजें होती थी। तो इनके दोस्त लोग भी है, बैठ के अपना पढ़ रहे हैं या गपशप होती है। उस समय कानपुर वाला जो नेचुरल बात बता रहे, कानपुर वाला जो नाटक आता, भाभी जी घर पे है। तो वो सारी उसमें पूरे बस में, मतलब पूरे 4-5-6 बस निकली थी, पूरा बच्चों से भर के निकली थी, लड़की लड़का सब। जिसका गाजियाबाद, मेरठ, जिनका मेरठ मेरठ था सेंटर। तो सारे बच्चों ने बुक कर रही थी आना जाना उसी से। तो ये आगे की तरफ बैठे थे, फिर ये आते हैं हमारे ऐसे बगल वाली सीट पे। हम इधर बैठे हैं, एक लड़की है, एक इधर हम बैठे हैं। तो अब ये जनगणना होता है ना, जनगणना ऐसे ही लिए हुए थे, रफ, ऐसे ही, मतलब ऐसे ऐसे था। और इस तरीके से, मतलब एक सेकंड आपको दिखाते हैं। ये नोट्स वाले पेज को हम हटा दिए
सरकारी पेज है, इस वजह से हमने हटा दिया, सॉरी, उसको कट कर देंगे हम। तो ऐसे था जनगणना, इस तरीके से ये पूरा पेज था, इस तरीके से ये लिए अब दे दनादन पढ़े पढ़े ऐसे 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 ऐसे, और देखते भी जा रहे हैं क्योंकि इनका दोस्त लोग जो था ना थोड़ा सा कहते हैं ना गपशप मारने वाले, तो अब इनको अच्छा लगा हो कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन हाँ ये उस समय आए इधर बगल में बैठे हम शांति से, हमारा तो माहौल बिगड़ रहा है, नींद भी और उल्टी भी दोनों लगी है मेरठ जाने से पहले, पर जाते वक्त उल्टी नहीं हुई है, इंसान ऐसे 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 करके पढ़ रहे हैं। हम कह रहे हैं ये कौन सा लड़का है, ऐसे ही हम बोले, एक तो वैसे ही घबराहट हो रही है, नींद हो रही है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होता है, आपका हो या ना हो, सबको एक होता है कि अरे यार ये लड़का अंतिम समय तक दे दनादन पढ़े पढ़े जनगणना, अरे आप थोड़ा लुक तो दो, ऐसे ऐसे देख रहे हैं जनगणना ये पढ़े पढ़े हैं। हम कह रहे हैं चलिए, हमको भी घबराहट कि क्या करे क्या नहीं। अब देखिए किस्मत देखिए, अब यहाँ से कंडक्टर भाई साहब मांगते हैं वो सबके एडमिट कार्ड कि हम ऐसे बीच सेंटर पे बस को रोकेंगे, और दो पार्ट में ये वीडियो अगर होगा तो करेंगे, नहीं तो एक ही में समेट देंगे, आप लोग सुनना। हाँ, तो मतलब वो लेते हैं एडमिट कार्ड सारे बच्चों का, एक एक स्कूल में पांच पांच छह छह बच्चों का स्कूल में पढ़ता है, और हमारा और इनका सुनिए, अशोक एकेडमी कॉलेज करके था वो, कोई अशोक एकेडमी था कि कॉलेज था जी, लेकिन अशोक नाम था वो कॉलेज का, मेरठ में। तो बस स्टॉप पे रुकती है, और केवल उस स्कूल में, उस कॉलेज कहेंगे बहुत बड़ा था, मेरा और इनका पढ़ता है, बाकी हर कॉलेज में दो से ज्यादा ज्यादा बच्चों का पढ़ा था हर एक कॉलेज में, लेकिन और अशोक इनके भाई का भी नाम है, अशोक मेरे पापा का भी नाम है, तब भी ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अब ये थोड़ा ना हितैषी टाइप के लड़के थे, लड़के हैं अब लड़कियों का भला तो बहुत करते हैं, बहुत लड़कियों का भला करते हैं और ये इतना मतलब भला करने में आते हैं ना, पढ़ाने में, इनके पढ़ाए हुए कई बच्चे सिलेक्ट हुए। अब आप लोग कहोगे मैं क्यों नहीं सिलेक्ट हुई, देखो मेरा माजरा अलग है, मेरी फील्ड थोड़ी अलग थी, है ना, और मैं थोड़ा भावनात्मक रूप से इतना वीक लड़की हूँ कि मैं, अब ये हमको कई जगह समझाए, लेकिन वही कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप वाला होता है। तो मेरा नेट जेआरएफ वगैरह टीचिंग फील्ड का मेरा कोई वो नहीं है, ये टीचिंग फील्ड में बहुत माहिर है। तो कई बच्चों को इतना पढ़ा है कि वो बैंक में, रेलवे में, क्योंकि इनका मैथ बहुत अच्छा है, बीएससी ये मैथ से है। तो मैं बीए हूँ पॉलिटिकल साइंस से, मेरा ऑनर्स नहीं है, मेरा प्रोग्रामिंग सिस्टम है कानपुर यूनिवर्सिटी से, हिंदी इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस, एंड लास्ट ईयर में मैंने पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर रखा हुआ था। इनका बीटीसी है, बीएससी है, एमए डबल डबल ट्रिपल बार एमए है, और नेट जेआरएफ कितनी बार पास है, बहुत डिग्रियां हैं, एक थोड़ी बहुत नहीं है। और डिग्रियों से रिलेटेड और इनके व्यक्तिगत आधार से रिलेटेड एक वीडियो और मैं बनाऊंगी, आप लोग को उसमें बहुत कुछ बताना है, हमको कुछ लोगों को जवाब देना है। तो हम लोग ऐसे मिले, अब वहां तो गए, अब हम उतर गए जहाँ पे बस में मतलब इंसानियत ही का धर्म उस समय कर्म चल रहा है, मेरे मन में भी प्यार नहीं ना इनके मन में प्यार, पहले तो एक दूसरे को जान लो, दोस्त हो जाए तो ना, क्योंकि इनकी भी एक एज जैसी थी, एक हमारी भी एज 25 26 के हम भी थे, ये भी उतने 32 33 साल के रहे होंगे, ज्यादा अंतर नहीं है ज्यादा, वो चीज मैं आगे और बताऊंगी, अलग से स्पेशल मुझे वीडियो बनानी है। तो हम ऐसे जब उतरे, तो अब हम थोड़ा सा हिचकिचाए, तेज तर्रार है, लेकिन अकेले बस से जाने में हालत तो खराब। अब लगे कौन सा ऑटो ले, क्या करे, क्योंकि पहली बार अपना डर हटाने जा रहे थे, घूमे तो बहुत जगह थे दिल्ली के ही रहने वाले, लेकिन अकेले नहीं। तो उस समय ना नेटवर्क भी हमारा, जिस जहाँ सेंटर था एयरसेल का हमारा सिम था, इन्हीं के सिम से हमने घर पे फोन भी कर दिया। तो ये पीछे से आते हैं, कहते हैं आपका और हमारा एक जगह ना, ऐसे करके हाथ में इस तरीके से इन्होंने ऐसे ही बोला कि आपका हमारा एक जगह है सेंटर, चलिए। मतलब मेरे सांस इतनी तेज उस समय, पेपर और मेरे सांस पे सांस आई कि मैं अपने अकेले निर्णय तो ले ली कि मैं अकेले जाऊंगी, लेकिन एक होता ना बाप, हमारा मतलब हम सबके एक पिता होते हैं, तो ऐसा नहीं है खटपट हम दोनों में नहीं हुई, मैं बीच बीच में बहुत सी चीजें बता रही हूँ, लेकिन उस समय से हमने देखा एक बाप की भूमिका, पति मेरे हो गए, लेकिन एक बाप की जो होता है ना, एक लड़की अपने पिता के साथ सेफ्टी महसूस करती है। ऐसे तो कई दोस्त है उसी में हमारे साथ जा रहे थे, लेकिन मजाल है कि हमारी तबीयत खराब हुई, किसी ने हमको एक रुमाल भी दे दिया, ले प्रियंका तेरी हालत खराब हो रही है, मरने जीने लायक हो रही है, बस या कार में हम नहीं बैठ पाते हैं, बहुत बुरी हालत हो जाती है। ये आए, फिर हम गए वहां पे, अब मैंने खाना वाना ले रखा था, रोटी सब्जी वगैरह सब ले रखी थी, लड्डू वड्डू ले रखे थे। एक लव स्टोरी पॉइंट है ये, मैं वो बता रही हूँ।
हम लोगों का फिर मैं यहाँ से पहुंची, मेरा एयरसेल का सिम था तो उसमें नेटवर्क नहीं आता, तो मैंने इन्हीं के फोन से कहा, मैंने अपने पापा को मुझे फोन करना है, मुझे बताना है। मेरे पापा थोड़ा गुस्से में थे, क्योंकि पता नहीं किस लिए वो हमेशा गुस्से ही में ही रहते थे, रहते हैं अभी भी। वो कभी भी उनको खुश करने की कोशिश करो, खुश होते ही नहीं है, पता नहीं। अब ये चीज देखो, वीडियो के माध्यम से बोल रहे हैं, पिताजी हमारे बहुत अच्छे हैं पर हमेशा गुस्से में। तो तब हमारा थोड़ा और मूड खराब हो गया। 2016 की बात बता रहे हैं, इनसे लिए। पापा कह रहे किसके फोन से, मैंने कहा पापा बगल में है, कोई साथ में ही है, वहीं से आए थे, सब लोग पूरा बस भर के आए थे, तो हम फोन कर दिए, पापा हम पहुंच गए। पहली बार निकले थे अकेले, तो ये हुआ। फिर पेपर दिए, फिर सेकंड पेपर की जब बारी आती, बीच में 2.5 घंटे का गैप था। हम दोनों ने रोटी सब्जी खाई पहले, और फिर सी सेट में संप्रेषण होता है, पद होता है, वो मैथ होती है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे ना, जो इन्होंने तो किताब भी लिख रखी थी, वो किताब मैं आपको दिखाऊंगी। मिल करके कई लोगों ने किताब भी, सी सेट का, पीसीएस में भी अब सी सेट हो गया है, सी सेट पीसीएस में भी था, तो वो वाला भी उससे रिलेटेड, और यूपीएससी का पोर्शन जो सी सेट का पार्ट है, उस वाले का, ये 5-6 की पता नहीं 6-7 लोगों ने मिलके किताब भी लिखी थी, और वो अच्छा सा रिसेल भी हुई थी, बहुत अच्छे से, मतलब बिकी भी थी, इतना अच्छा उसका कंटेंट था। तो ये हमको समझाने लगे, बस यही हुआ। फिर पेप्सी वेप्सी पी, चाउमीन नहीं खाए, कुछ कुछ खाने भी लगे। फिर आए जब पेपर लेके, मतलब फाइनल पेपर हो गया, तो अब ये था कि भाई बसे में जाना है। अब हम इनसे कहे कि हम यूपी में आए हैं, तो हमको चाट खाना है यूपी की, और मिनी के साथ निकल गए। मैंने कहा ना, पिता का शब्द बोला ना, पिता के साथ जो एक बेटी को कंफर्टेबल होता है, वो व्यक्ति, ये प्यार मत लीजिएगा, मैं क्लियर कह रही हूँ, ये विद्या है सामने। प्यार नहीं हुआ था। कई मूर्खानंद लोग हमारे वीडियो देखेंगे, हमारे ही समाज के लोग, तो वो तो बोल ही रहे, उनका बस चले तो हम पैदा होते ही आशिकीबाजी करने लगे थे, और हम ब्याह भी कर लिए थे पैदा होते ही। जो क्लियर है सो क्लियर है, बता रहे हैं। इससे बढ़ के हमारे लिए कोई ताकत नहीं है, ये है हमारी ताकत। तो अगर हमको मिटाना है ना, तो हमारा ये मिट जाएगा तो हम मिटे हुए हैं। तो ये हुआ, आए, और फिर हम लोग बस खड़ी है, कहा एक आधा किलोमीटर चले गए, चाट के चक्कर में चाट मिली भी नहीं, तो ये चाउमीन वाउमीन खिलाए, अपना ये नहीं खाए, हम खाए, हम आए। अब रास्ते में आते वक्त हमारे साथ एक बिहार के ही है सर, चलो नाम ले लेते हैं, शंकर झा सर है, हमारे एक फ्रेंड है राकेश, कई सारे हमारे कोचिंग के भी लोग गए थे, जो वजीराबाद में रहते थे। पर तबीयत हमारी खराब हुई ना, किसी ने नहीं पूछा कि एक बात की, सब भाई दिक्कत है, क्या है, कैसे। पर ये व्यक्ति का इंसानियत ऐसी थी, क्योंकि जब मुझे ना बस में बैठते हैं ना, तो हमारे ये पूरा एकदम लगता है मेरी जान गई और उड़ रहा है सिर्फ सर मेरा आसमान में। इन्होंने अपना रुमाल दिया, आइसक्रीम, मेर हाईवे गाजियाबाद मेरठ का हाईवे है, वहां पे रुकी, उन्होंने आइसक्रीम दिए, खिलाए। मतलब मुझे तो होश ही नहीं था कि मेरे पर्स में क्या है क्या नहीं, मैं क्या मंगाऊं क्या नहीं। मुझे शर्म आ रही थी, क्यों? क्योंकि मेरे सर भी आके बैठे थे, वो भी पेपर दे ही रहे थे, हल्की उम्र के थे, पढ़ा रहे थे कोचिंग में, तो उनका भी लास्ट लास्ट अटेम्प्ट चल ही रहा था। किसी ने नहीं पूछा, मतलब खाना वाना सब लोग खाए पिए मस्त हुए, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। पर ये आदमी तुरंत गए, मेरे मुंह को धोए, यहाँ तक कि सोच लीजिए मेरे पैर में एकदम जलन हो रही थी ना, इतना, मतलब उस समय भी कोई प्यार मोहब्बत नहीं था। एक हमारे मित्र ही थे, इनके भी अंदर नहीं था। एक इंसानियत का कर्म होता है, मित्रता होती है, ठीक है, लेकिन शादी भगवान ने लिखी, तो वो बाद में हो गई 2024 28 अक्टूबर को, वो तो हो ही गई फाइनली। 3-4 स्टेप में शादी हमारी हो रखी है, तो वो भी अब बाद में बताएंगे आपको। तो ये चीजें चलती रही। फिर हम इनसे 2016 भर 1-2 बार फोन में बात हुई थी। इन्होंने कहा कितना नंबर आए तुम्हारा, क्या है, कैसे है, तुम्हें किसी चीज का पढ़ाई का जरूरत हो तो प्रियंका बताना। और हम, मतलब हम जैसे ही बस से उतरे ना, हम पलट के भी नहीं देखे इनको, और हमको शर्म आ रही थी। एक्चुअली साथ में कोई था, क्योंकि पता क्या होता है, वहां पे किसी से भी बात कर लो ना, तो लोग कहेंगे हाँ ये इससे वो उससे, क्योंकि वो ही लोग ऐसे बोलते हैं ना, जो लोग वैसे चीप मेंटेलिटी के होते हैं, हकीकत बता रहे, फिर चाहे वो घटना बाद में सत्य हो, लेकिन उस वक्त जब बोल रहे होते हैं तो वो सत्यता नहीं होती है। मैं अपने सर का भी एक थोड़ा होता है लेवल से, हाँ ये लोग अपने दोस्त के साथ पीछे थे, मैं अपनी फ्रेंड किरण के यहीं उतरी, वो पेपर देने नहीं गई थी। मैं रात 10:30-11 बज गया था, 11-12 बज गया था आते आते। तो फिर ये चीज हुई, उनको गर्मी भी लगने लगी है, तो चलिए बीच में। और फिर इन्होंने एक बार बोला कि तुम्हारा हम इतना हेल्प किए, तुम पलट के भी नहीं देखे, एक इंसानियत के नाते देखिए, लव स्टोरी है बता रहे हैं, तो बहुत बहुत चीजें क्लियर करेंगे, है ना। कि 2016 भर हमारी इनसे बिल्कुल एक क्षण भर 2-3 बार बस बात हुई।
हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और वो कानपुर वाला नाटक आता है ना उसमें मतलब उसमें हम कॉमेडी हम करते थे वो कई लोगों से जो उधर यूपी बिहार के लोग हैं तो वो नाटक सब पसंद करते थे। तो वही सारा ये कभी-कभी भरभूति जी बन जाते थे। ऐसे ही होता था, ऐसी कॉमेडी है जो फ्रेंड के नाते। फिर 2017 में मुझे अपने भाई को पढ़ाना था। तो हम मुखर्जी नगर में थे, 10 मिनट का रास्ता लगता है, 5 रुपया 10 रुपया किराया वहाँ ऑटो का। तो हम कहे भाई यहाँ हम एक भाई को अपने सफल कराना चाहते हैं अपने साथ साथ। पर वो हमने कमरा ले लिया। इनका दूसरी गली में था, हमारा 12 नंबर गली में था इनका शायद। नहीं, इनका 12 नंबर गली में था और हमारा 7-8 नंबर गली में घर था। तो हमने घर ले लिया। फिर सच बता रहे हैं, फिर हमने अपना काम वाम भी किया, ये भी अपना काम करते थे। फिर अगल बगल एक होता है कि कमरा ले लेना, अगल बगल का सेंस समझ रहे हैं? घर एक नहीं, ऐसे थोड़ा डिस्टेंस जो इतना था इतना ही था। कभी जैसे हमारी हाँ कई लोग गजानन लोग बोल रहे हैं। अब देखिए लव स्टोरी में हमारे कोई उतना वो नहीं, आप लोग सोचोगे कि रोमांस रोमांस ये सब नौटंकी हुआ ही नहीं। लव स्टोरी बनाने का समय कब मिलेगा जब पढ़ाई में लगे हुए हैं हम लोग। अब पढ़ाई के दौरान एक दूसरे को आप जानते हो, ऐसा तो है नहीं कि नहीं जानते हो। थोड़ा सा आप भी बोल दीजिए जी। बोलेंगे? बोली। कह रहे आप भी बोलिए, स्पीड पे खत्म करिए जितनी जल्दी हो। तो मतलब ये थोड़ा सा समझ रहे शाई टाइप के हैं, ज्यादा नहीं तो वो करेंगे। बाकी दोनों के नेचर है, वैसे चीजों में बहुत चीज में समानता है। थोड़ा सा नेचर लाउड और लो वाला सिस्टम आप देख सकते हो, इनका वो है, मैं अच्छा। लाउड ये लो है थोड़ा। हमसे लाउड हो जाते हैं पर ऐसे लाउड नहीं होते बाहर, सिंपल है। तो ये सारी चीजें हुई। भाई आया हमारा पढ़े। कभी कभी मेरी माँ आ जाती थी, कई गजानन टाइप के मूर्खानंद, क्योंकि वो शादी होने के बाद भी ना 3-5 कर रहे हैं। तो उनको हुए सब मेहरागिरी ही दिखेगा, इससे ज्यादा कुछ थोड़ी दिखेगा। मैं कानपुर जाती हूँ तो इनको मैं रखवा दी थी अपने भाई के पास कि मेरा भाई पढ़ रहा है, आप यहीं पे रहिएगा, खाना पीना हो भाई, लड़का लड़की लड़का वहाँ खाना बना लेता है। और आज भी मेरी अगर तबीयत तबीयत अब है, थोड़ा नहीं कर रहा है, लेकिन तबीयत तबीयत खराब होती है तो मेरे को दे देते हैं खाना। ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ी हो तो तुम ही उठ के करो। चाय है, कभी कभी चाय ये भी बना देते। तो ये इससे पता क्या है, घर बहुत अच्छा होता है। उस बच्चों जब बच्चे होते हैं ना, बच्चों की नींव बहुत बढ़िया होती है। वो स्कूल में जो शिक्षा लेंगे लेंगे देखेंगे कि आज के जमाने में भैया, पहले के जमाने में भैया, आज के जमाने में बाप माँ का इज्जत कर रहे हैं, माँ बाप की इज्जत कर रही है। दोनों समानता है, ये नहीं है कि झाड़ू पोछा उसमें अधिकार केवल माँ का ही है। माँ भी कमा रही है, पिता भी कमा रहे हैं, और क्या कहते हैं, घर का भी काम दोनों मिलके कर रहे हैं। तो इसमें कुरीतियां उत्पन्न नहीं होती हैं उस घर में, ये मैंने देखा है। उस घर में बेटा भी बहुत अच्छे से पलता है और बेटी भी बहुत अच्छे से पलती है। तो ये सारी चीजें हुई। फिर क्या ही बताए, बीच में कुछ हुआ ही नहीं ऐसा कि हम लव स्टोरी क्रिएट करें। क्या देखिए, एक्स्ट्रा पे कुछ बोलूंगी ही नहीं। तो ये था कि चलिए, मतलब कई लोग आरोप प्रत्यारोप करने लगे कि इनसे इनसे इनसे। फिर मेरी माँ आती थी, जैसे कभी बेचारी भर भर के खाना लाती थी वो, तो वो थोड़ी जानती कि कौन खाएगा कौन नहीं। मेरी माँ खाना बनाने की शौकीन है। भैया ये लोग जैसे 4-5 साल अपने घर ही नहीं गए, घर क्यों नहीं गए, ये ही नहीं गए, कई लड़का लोग बेचारे, क्योंकि प्रेशर होता है, उम्र हो जाती है शादी ब्याह, फिर माँ बाप सोचते हैं अरे हमारा बच्चा क्या कर रहा है। कभी कभी पैसा देना भी माता पिता बंद कर देते हो, बेचारे वो भी कहाँ से देंगे। तो बच्चों को अपने लक्ष्य को भेजने के लिए भैया, जीवन निर्वाह के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। ट्यूशन पढ़ाना, ऐसे नौकरी नहीं मिली, आज लोग सोच रहे हैं बहुत, उससे बहुत संघर्ष किया बंदे ने, ऐसा नहीं है। ट्यूशन पढ़ाना बच्चों को, कहाँ कहाँ एग्जाम देने जाना, कितनी से थोड़ी सी चीजों में उसको कितना अपना वो करना, और ये उम्र तक सबसे बड़ी बात, अपने आप को बांधे रखना। जहाँ माता पिता परिवार भाई बंधु बहन सब साथ छोड़ देते हैं भाई। आप लोगों का भी वही हाल है, जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, सब साथ छोड़ देते हैं। लेकिन माता पिता ने जन्म देते हैं, वो भी एक समय तक भाई उनका पूरा अधिकार है। भाई माता पिता के बाद पत्नी का एक होता है कि चलो जीवन में आई, और पत्नी के ऊपर पति का अधिकार होता है उसके माता पिता के बाद। तो ये होता है कि हम लोगों का चला, 20 में कोरोना आ गया, 19 में एक लड़ाई हुई हमारे, फिर वही लड़ाई का मैं वो करूंगी। हमने एक फ्रेंड होने के नाते सबको बुलाया अपने घर पे, पर कोई ना आया गर्मी के समय पे। हम कहे कोई तो आ जाओ यहाँ पे। यूपीएससी के बच्चे वाले, मतलब बच्चे और कुछ ऑफिसरों को मैंने अपने पापा ही के फोन से, पापा से ही कहा था कि इन लोगों को आप कॉल कर दीजिए, आएंगे। जैसे एक सुभाष दुबे सर हैं, डीआईजी हैं अभी, है ना, आप लोग जान रहे होंगे उनको। और भी एक आलोक सर हैं अभी, वो भी इलाहाबाद में है। और भी 3-4 और ऑफिसर थे, देखिए बड़े बड़े ऑफिसरों का नाम बता दिया। तो सबको इनवाइट किया गया था, है ना। और वो
2 महीने पहले से इनको और मेरी फ्रेंड किरण को तो मेरे भाई ने भी इनवाइट किया, दीदी भैया उनका नंबर दे दो, तो हम दे दिए। भैया इनवाइट नहीं होता तो कहाँ से वो कर देते, हमारे कहने से। हमारा इतना दम था कि हम लड़कियों लड़कों को ले जाए, जब जानती चीप घटिया मर्द का समाज है, घटिया समाज है, तो हम क्या बुलाएंगे। लेकिन मेरे बाप तो मेरी माँ कह रहे, माँ तो बेचारी छोड़ ही दो, उनका तो छोड़ दो, उनसे तो बातें नहीं हो रही। मेरे भाई ने जिसका शादी था इनवाइट किया था ना। अब बताओ, जो चीज जब थी ही नहीं, अभी नहीं थी, आप लोगों को हम इसलिए बाइंड अप कर दिए, पूरा बता दिए कि मिले हम कब थे, समझ रहे हो। फिर बीच में ये भी हुआ कि इनके थोड़ा, हम दोनों ही के फीवर था उस समय, वो वाला क्या चिकनगुनिया टाइप चल रहा था, इनका मेंस था वन विभाग का इलाहाबाद में। तो वेटिंग पे हो करके ऑनलाइन टिकट कटा था, वेटिंग पे हो करके वो भी नहीं हुआ। पहले देखो भगवान ने शायद लिखा था, हमारे यहाँ भी थोड़ा समाज अजीबे है, टुटपुंजिया टाइप का समाज है, सोच में बोल रहे हो, मैं पैसे कौड़ी में नहीं बोल रही। पैसे कौड़ी में आप होंगे धंधा से, लेकिन बात विचार में आप लोग 10 आध्यात्मिक लोगों, एक आध्यात्मिक लोगों के आगे आप 10 लोग जीरो हो। तो मैंने पापा को फोन किया, सोचो हिम्मत देखो, सिर्फ मम्मी या भाई तक सीमित है, क्या मेरे फ्रेंड है ये है, या लड़की आप फ्रेंड है, लड़के फ्रेंड है, केवल इन्हीं से थोड़ी ना बात होती थी जब फ्रेंड। बहुत लोग थे, हम तो सबसे फिर शादी कर लेते, इतना अगर करेक्टर से हम लोग ढीले होते तो। इनकी भी बहुत फ्रेंड थी, अगर ये भी करेक्टर के ढीले होते तो। जैसा आरोप लगाया जा रहा है, आरोप के हमको फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम समाज में रखेंगे ये चीज कि कई बहन बेटियां या भाई लोग ऐसा करें ना, तो होगा आप लोगों के साथ। इनका कब सुनना पड़ा है भाई, है। चलो एक होता है कि हमारे समाज में तुम पढ़ने में अच्छे हो, धन दौलत में अच्छे हो, सकल सूरत में अच्छे हो, सीरत में अच्छे हो, हम दोनों ही के समाज में, तब तो आप गुस्सा करो, चलो इज्जत 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 इज्जत। जब समाज में वो चीज विद्यमान है, आज चाहे बुढ़ापा आ जाए या जवानी में। एक बात बता रहे हैं, हम लोगों के ऊपर ये चीज हुई 2024 में, हमारा फाइनल लोगों का बता रहे शादी हो गया। कुछ हमारे लव स्टोरी में कुछ है ही नहीं, हम क्या बोलेंगे। पेपर देने चले जाते थे, एक जगह सेंटर होता था ना, 3-4 लोग मिलके पैसा एक लगा के चले जाते थे ना, कहीं कोई घूमे हो। लव लव तो तब होगा ना बताने लायक, जब कुछ एक्स्ट्रा हमने किया होगा। कुछ किया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तो कहाँ से हम लव बता दें। फिर 2019 में यही नौटंकी हुई, खूब लड़ाई हुई, इन्हीं को लेकर के हो गई। सेंस की मुझे तब भी नहीं पता कि काय नहीं हो रही, मुझे तो दिल्ली आके पता चला, तो मेरी मौसी ने और 4 लोगों ने और फोन किया, नात रिश्तेदारी थे पटीदार, तुम ऐसी हो, उस लड़के से ऐसा है वैसा है, संजय ऐसे थोड़ी ना कह सकता है। वो व्यक्ति का नाम लिया गया, मैं नाम लूंगी, अब लूंगी, अभी तक भी मेरे पास से माफी मंगवाने तक की बातें हो रही है ना, तो मैं लूंगी नाम। और अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, इतना जान लेना। अगर हम मेरे परिवार पे, मेरे माँ बाप पे, मेरे भाई पे और या मुझ पे वो बात करे ना करे, उनका बुद्धि वो जाने। किसी ने उनको ये सोचा कि माफी मंगवा लूं, तो अगर मेरे कान तक आ गया कि माफी मंगवाने की बात हो गई, ये जान लेना। हम यही अभी देख रहे हो ना, सोनम गुप्ता ये रघुवंशी का क्या हाल हुआ। क्राइम चाहे जितना बड़ा हो, मर तो जाएंगे, लेकिन चक्की पीसिंग पीसिंग हो जाएगा जिंदगी भर, पूरा परिवार सत्यानाश हो जाएगा, इतना जान लेना। मर्डर मर्डर जो लहरिया रहे हो ना पंचम, बचोगे नहीं। और वो जो कल की छोकरियां ब्याह कर करके नौटंकी मचा रही हैं, उनके लिए तो मैं अलग से बताती हूँ। अभी कान तकारी, तुम लोगों का नाम तक नहीं ले रहे हम, बदतमीजी करोगे, नाम ले लेकर के धजिया बिगाड़ देगा, पूरा समाज देखेगा, वहां का भी पूरे भारत का किस तरीके का तुम लोग हो। हम नाम नहीं ले रहे हैं, जो जो घटना घटित हुई है वो बात बता रहे हैं, और तुम्हारा नाम भी नहीं लिया। जो पंचौड़ाबाजी करोगी ना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अब तिवारी के खानदान की उधर वहां पे नहीं हूं, मैं, मेरी जात के पीछे तिवारी लगा रहेगा, वो दांत चाके भी नहीं हटेगा, ये भी जान लेना। मुझसे हिसाब से रहना, मेरे माँ बाप से मुझसे मतलब है, और जो जो मेरी जीवन में घटनाएं जिनके वजह से हुई है, मैं वो बोलूंगी, बिना नाम लिए ले रही हूँ। लेकिन बदतमीजी करोगे, नामों ले लेंगे। तो ये चीजें हुआ है, ये चीजें देखो दोस्तों, हमको बोलना बहुत जरूरी था। लव मैरिज के बीच में यही ये घटना हुई है, तभी हमारी लव मैरिज हुई। आप कह लो, आप कोई भी नाम दे दो आप, ये परिस्थितियां हुई हैं, गंदबाजी। और शादी के बाद गंद हो रही है, अब ज्यादा लोगों का डाटा हो गया। 2019 में ये हो गया कि मेरे भैया का भाई का, छोटे भाई का हमारा ब्याह हो रहा था, कि भैया ये लड़की भैंसे जैसी पड़ी है, ब्याह नहीं कर रही। और सोचो मेरे वजह से पूरा डेट नहीं, 26 मई का मेरे भाई का शादी था, 2019 में 26 मई का शादी था, लेकिन पूरा डेट हमारे और मेरा 2 जून को एग्जाम था। तो मैंने कहा भैया मैं अपना एग्जाम नहीं छोड़ूंगी, भाई की शादी हो या ना हो, आई डोंट नो, कि मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपनी शिक्षा से, अपने पढ़ाई से वो नहीं करूंगी। तो कई लोगों का मुंह फूल गया,
एक जान वाली हुई है। अरे जाओ आओ, इतने साल से पढ़ रही हो, इतने साल से नहीं होता, हर साल फेल होगे, हर साल नए तरीके से आपको पढ़ना होगा। इतिहास और ज्योग्राफी के सिवा बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ना होता है। 3 महीने पहले इंसान खसकता नहीं है, चाहे कोई मर जाए चाहे कोई जी जाए, लेकिन मैं एंड टाइम पे घर चली जाती थी, समाज में चली जाती थी। फेल होने का आधा कारण वो है, आधा कारण वो है। वो दिमाग में नाचती थी चीजें, असफल 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 असफल, कहने को तो बाहर रहती थी लेकिन पूरा दागे रहते थे हर चीज में। तो हुआ यही, जब मैं दिल्ली आई तो पता चला कि भैया इनको लेके, मेरे चरित्र को लेके उछाल दिया गया। अब देख लो ऊपर वाले, वो पीछे भगवान भी दिख रहे हैं, सच बता रहे, उन्होंने ऐसा मेहरबानी की, उस समय भी कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में अब वो बात सेट हो गई। कहते हैं ना, आज एक सीख इस वीडियो में बीच में मैं आप लोगों को दे रही हूँ। अगर बड़े बूढ़े भी देख रहे हैं, अपने बच्चों को बिना कुछ जाने समझे उनकी दिल की बात सुने, कभी भी कुछ ऐसा मत बोल दो कि आपके मुंह के भाखा तेज हो जाए। ये जान लीजिए, इनके भी मन में नहीं, जब ये भी जानते हैं ब्याह हो नहीं सकता, हम जानते हैं हमारा ब्याह उनके साथ हो नहीं सकता है, एक इंसानियत का कर्म धर्म दोस्ती कह लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भाई बहन तो नहीं बना सकते आजकल भैया बना के, और क्या क्या हो रहा है, वो चीज नहीं था हमारे लोग के नौटंकी। तो ये था कि भैया नौकरी हो जाए। फिर 2022 में मैंने, जैसे इससे पहले वीडियो में भी बताया, मैंने बहुत चीज बता ही दी है। अब ये है कि क्या ही है वो बोलेंगे, आप लोग को लग रहा होगा मैं बोल रही हूँ, इन्होंने सीधा कहा था मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, तुम प्रियंका बोल देना। तो मैंने इनको बैठा के, आप लोग को लगे कि हाँ भाई, अगर अरविंद जी हम कहीं गलत है तो हमको रोक दीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम कहीं भी गलत हो रहे हैं तो आप मुझे रोक दीजिएगा, हम प्रियंका आप यहाँ पे कुछ भूल रही है। तो 2022 में यही हुआ कि आप मुझसे शादी करेंगे, हमने पूछा, तो कहा हाँ ठीक है। अगर ऐसा है, ये भी देख ही रहे कि कितना टेंशन में रहती थी ये लड़की। और 2022 में भी ठीक है, आदमी ने पूछ लिया, एक इतना एज है, सीरियस थोड़ी लेगा कोई किसी को। हाँ ये है कि टच में थे, टच में सेंस की एक दूसरे को जान रहे थे, कभी बुरा समय आ जाए इनके पास आ जाए हमारे पास, एक दूसरे के बुरे वक्त में हम सभी खड़े होते थे, केवल एक लोग थोड़ी। और फिर 2023-22 में ऐसा कुछ माहौल हमारे भी समाज का घटा, क्योंकि देखिए लड़ाई झगड़ा हमको नहीं पसंद था, हकीकत बता रहे हैं। हमको कोई भी लड़ाई होती थी मेरे दिमाग पे चलती थी, गाली गलौज ये वो सब नौटंकी, तो हमको नहीं अच्छा लगता। अब पारिवारिक लड़ाई होती है तो उसमें देखिए कोई फूल बरसाने वाली भाषा का तो प्रयोग होता नहीं है, गलिये का होता है। बस हम ब्याह नहीं कर रहे हैं, पिताजी का अलग मुंह बना था, उनका अलग बना था। अरे हमसे पूछो, हम तो ब्याह करने के पक्ष में नहीं थे, आप क्या बोले, ऑन ऑन वीडियो बोल रहे हैं हम, पूरे देश में विदेश में जहां भी जाएगी हमारी वीडियो जा तो रही है, 15-15 कंट्री का लोग देख रहा है, वो भी हम यहाँ लगा देंगे स्क्रीनशॉट में, अगर एडिटिंग की है ये वीडियो में तो ये सारी चीजें हुई 2024, ये 26 अक्टूबर 2024, हाँ 26 अक्टूबर थी ना जब शादी की, हाँ 26 अक्टूबर बताते बताते भूल गए। 26 अक्टूबर को हमारा विवाह हो जाता है, और बता रहे हैं कि दिल्ली में विवाह होता है आर्य समाज से, फिर उसके बाद कोर्ट में होता है, 3-4 प्रोसेस से हुआ, तो पूरा मतलब लग गया, अच्छा खासा समय लग गया, कई महीने बीत गए इसमें शादी कंफर्म पूरा होते होते पूरी तरीके से, क्योंकि अंतरजातीय विवाह ये सारी चीजें हम दोनों के बीच में रही। और बाकी हमने जो, देखिए अभी भी हाथ दीजिए आप अपना, सीधा हाथ दीजिए जी, हाँ। तो ये ऐसी जब था वो कर रहे थे, फेरे ले रहे थे, तो वचन थे तो हम तो यही बोले बस इनसे कि देखिए आप, जो समाज को हम देख के आए, या पूरे भारत का कह लो, या जहां तक भी नजर जा रही, आप उन पुरुषों की तरह आप लोगों के सामने देखो वो वचन को दोहरा रहे हैं, जो संस्कृत के वचन थे हमने बकायदे सुने। और शादियों में तो, घरों की शादियों में तो संस्कृत, आधे तो शादी सोते सोते हो जाती है, रात में दूल्हा दुल्हन सोए रहते हैं और ब्याह हो रहा है, हम दोनों ने पूरा वो किया, थोड़ा टाइट रखो हाथ यार, ढीला क्यों रखे हो तो ये चीजें हुई, हमने कहा आप उन पुरुषों के हरकत में कभी जीवन में मत आइएगा, अगर हम गलत करते हैं हमको साइड में समझा दीजिएगा, कभी हमसे अगर गलती हो। बाकी हम आपसे कभी किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलेंगे। हम दोनों ने जब रिश्ता जोड़ा, मेरा जो भी अच्छा बुरा जो भी रहा पास, यहाँ तक कि मेरा घर तक, ये सब देखे हैं। बाकी बाकी आगे आप, हम इनसे कई बार बोले कि दिखाओ दिखाओ, लेकिन ये अब चाहे जो भी था मन में डर कह लो, या जो मैंने माता पिता को देखा था, बाकी घर परिवार नहीं देख सकते भाई, क्योंकि गांव में था, दूर था ना इनका, बलिया नहीं जा सकते थे, बहुए बन के आ सकते थे, तो वो चीजें हुआ। और हाथ ढीला हो जा रहा, बहुत नाजुक आदमी है भाई ये देख रहे हो आप लोग, तो ऐसे हाथ हम इनका पकड़े रहे,
हमको भी लगा ये इतना सीधा आदमी, कोई इसका फायदा ना उठा ले, ला हम भी फायदा उठा लेते हैं। लेकिन आज अरविंद जी एक चीज हमारे वीडियो में जाते जाते बता दीजिए, क्या हम बेईमान हैं जैसे समाज हम पे आरोप लगा रहा है? आप सच बताइए। और बता रहे, कई लोगों को लगेगा ये लड़ेगी झगड़ेगी, तो आप लोगों से तो कम लड़ाई झगड़ा होता है हमारे उसमें, आप लोगों से, चौधराइन लोगों से तो बहुत कम में होता है। आप बताओ मुझे।